अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ख्वाब में उड़ने की ताबीर उसकी हालत और कैफियत के एतबार से होती है। यानी अगर कोई मालदार शख्स ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखता है तो उसकी ताबीर अलग है। अगर गरीब देखता है तो उसकी ताबीर अलग है। अगर ताजिर बिजनेसमैन देखता है तो उसकी ताबीर अलग है। अगर बीमार देखता है तो उसकी ताबीर अलग है। अगर किसान देखता है तो उसकी ताबीर अलग है। अगर कोई हामिला औरत अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखती है तो उसकी ताबीर अलग है। मुतल्लका यानी जिसे तलाक हो चुकी है वह अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखे तो उसकी ताबीर अलग है। कोई गुब्बारे में उड़ता हुआ देखे तो उसकी ताबीर अलग है। कोई कार में उड़ता हुआ देखे तो उसकी ताबीर अलग है। कोई समंदर के ऊपर से उड़ता हुआ देखे तो उसकी ताबीर अलग है। अलगर्ज ख्वाब में उड़ने की ताबीर उसकी हालत और कैफियत के एतबार से हुआ करती है। और आज की इस वीडियो के अंदर ख्वाब में उड़ने की जितनी हालतें और कैफियतें हो सकती हैं और उन सब की जितनी ताबीरें हो सकती है उन सब को जमा करके आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप भी ख्वाब में अपने आप को या किसी को उड़ता हुआ देखते हैं तो आपकी ताबीर इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसके बाद भी अगर आपकी ताबीर इस वीडियो में ना मिले या बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में अपना ख्वाब लिख सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ख्वाब का मतलब भी बयान कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई मालदार शख्स अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि वह शख्स सफ़र करेगा और इसके कारोबार में इजाफा होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है, बरकत होने वाली है। इसी तरीके से अगर कोई गरीब शख्स अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि उस गरीब शख्स के दिल में बहुत सारी उमंगें हैं, तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं और वह गरीब शख्स उन उमंगों और तमन्नाओं के पीछे दौड़ता है और कोशिश करता है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। इसी तरीके से अगर कोई ताजिर बिजनेसमैन अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि वह बिजनेसमैन कारोबार के सिलसिले में अनकरीब सफ़र करने वाला है। अगर कोई किसान अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि आपके फसल में इजाफा होगा, आपकी खेती में बढ़ोतरी होगी और जो भी गल्ले हैं, फसलें हैं, उनमें बरकत होगी, उसात पैदा होगी। इसी तरीके से अगर कोई कैदी अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि वह कैदी बहुत ही जल्द जेल से रिहा होने वाला है। अगर कोई बीमार शख्स ख्वाब में ये देखता है कि मैं उड़ रहा हूँ तो इशारा इस बात की तरफ है कि वह बीमार शख्स बहुत ही जल्द इस दुनिया से उड़ जाएगा, यानी इस दुनिया से रिहलत कर जाएगा, बहुत ही जल्द मौत आ जाएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि मैं थोड़ा सा उड़ा बस, तो इस बात की तरफ इशारा है कि आप बुज़दिल और आप अपने मकसद में नाकाम रहेंगे। इसके बरखिलाफ अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि मैं बहुत बुलंदी ऊंचाई तक उड़ा और आसानी के साथ नीचे उतर गया तो इस बात की तरफ इशारा है कि आप कामयाबी तक पहुंचेंगे, आप कामयाब होंगे। और कोई औरत अकेली किसी के घर पे उड़कर जाती है तो इस बात की तरफ इशारा है कि उस औरत की शादी उस घर में मौजूद किसी शख्स से होने वाली है। और अगर कोई शख्स लड़की को ये देखता है कि वह उड़ रही है तो उस लड़की के अच्छे और आला मकाम की तरफ इशारा है कि वो अब लड़की बहुत पहुंची हुई है, आला मकाम और मर्तबे वाली है। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि कोई शख्स उड़ा और उड़कर गिर गया या अपने आप को देखता है कि मैं तो बहुत ऊंचाई तक उड़ा और गिर गया तो इस बात की तरफ इशारा है कि आपको नुकसान होने वाला है। इसी तरीके से शादीशुदा औरत का अपने घर के ऊपर से उड़ना इस बात की तरफ इशारा है कि घर में बिगाड़ पैदा होने वाला है और मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होने वाले हैं। इसी तरीके से बीवी को दो परों के साथ ख्वाब में उड़ते हुए देखना इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी बीवी और आपकी बीवी के ख़ानदान एक बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। इसी तरीके से हामिला औरत का ख्वाब में ये देखना कि वो थोड़ी सी ऊंचाई पे उड़ी तो इशारा इस बात की तरफ है कि वह औरत वज़े हमल की दिक्कतों और परेशानियों से महफूज रहेगी, आसानी के साथ वज़े हमल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई हामिला औरत ये देखती है कि मैं अपने शौहर की पीठ पर सवार हो गई और मेरा शौहर मुझे उड़ा रहा है तो इशारा इस बात की तरफ है कि आपका शौहर
آپ کا ساتھ ہمیشہ دے گا، مصیبت میں، پریشانی میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو آسمان میں بادل کے قریب اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا وہ قریبی رشتہ دار جنت میں آرام فرما رہا ہے، یعنی ان کے اچھے انجام کی طرف اور جنت میں رہائش ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ آسمان پر اڑی اور صحیح سالم نیچے اتر گئی تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ شادی شدہ عورت خوشی کے ساتھ آسمان پر اڑ رہی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یا کسی کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں سمندر کے اوپر اڑ رہا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مطلقہ عورت کو، یعنی ایسی عورت کو جسے طلاق ہو چکی ہے، اسے دیکھتا ہے کہ وہ آسمان میں اڑ رہی ہے اور بہت خوش ہے اور سمندر کے اوپر اڑ رہی ہے، ایسے سمندر پہ کہ جہاں ارد گرد میں پتھر ہیں، سبزیاں ہیں، ہرے بھرے درخت ہیں، بہت پرسکون ماحول ہے، بہت ہی خوشگوار ماحول ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس مطلقہ عورت کے لیے رزق کا دروازہ اللہ رب العزت کھولنے والے ہیں، وسعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں، یعنی ایک بہتری زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی عورت سمندر کے اوپر اڑی اور سمندر میں گر گئی تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عورت کسی دھوکے باز مرد سے پیار کرے گی اور وہ مرد اسے دھوکہ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ میں اور میرے ساتھ فلاں دوست، فلاں یار یا کوئی اڑ رہا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ اور آپ کا وہ دوست جو آپ کے ساتھ اڑ رہا ہے، آپ دونوں آپس میں کوئی معاہدہ کریں گے، تجارت کی غرض سے یا کسی غرض سے آپ باہم کوئی تجارت کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں فلاں مردے کے ساتھ قبر کے اوپر سے اڑ رہا ہوں تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ جس مردے کے ساتھ قبر کے اوپر سے اڑ رہی ہیں وہ مردہ آپ کو یاد کر رہا ہے، زیارت کے لیے ترس رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ان کی قبر پہ جائیں، ایصال ثواب کریں، دعا کریں، ان کی زیارت کریں۔ اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو دیکھے کہ میں قالین پر اڑ رہی ہوں یا کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے کہ وہ قالین پر اڑ رہی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ عورت کسی نیک مرد سے شادی کرے گی۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں قالین پر اڑ رہا ہوں تو ایک اچھے انجام کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یا کسی کو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ غبارے پہ اڑ رہا ہے تو اشارہ کامیابی ہے کہ اسے کامیابی ملنے والی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں کار میں ہی اڑ رہا ہوں یا کسی اور کو دیکھتا ہے کہ وہ کار میں ہی اڑ رہا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں غفلت برت رہے ہیں، لاپرواہی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت کا خواب میں اڑتے ہوئے دیکھنا حمل کی تکمیل اور بچے کے آنے کی خوشی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں 2 پر والے بچے کو اڑتا ہوا دیکھتی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بہت ہی جلد حمل ٹھہرنے والا ہے۔ دوستو، خواب میں اڑنے کی کیفیتیں اور حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ وہ چند حالتیں ہیں کہ جن کو میں نے جمع کر کے آپ تک پہنچایا، ان کی تعبیریں بھی میں نے بتائی۔ اگر ان حالتوں کے علاوہ کسی اور انداز میں آپ خواب میں اڑتے ہیں یا کسی کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا خواب لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے خواب کا مطلب بیان کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.